डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस, कौन सा करियर आपके लिए सही? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक आपके दिखाए गए विज्ञापनों से कैसे पैसे कमाता है, या फिर Amazon कैसे जान लेता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है? इसका जवाब है डेटा। आज की दुनिया में डेटा ही असली सोना है, और जो इसे समझता है वही आगे बढ़ता है। हर छोटी बड़ी कंपनी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अपने ग्राहकों और बिजनेस को समझने के लिए डेटा का इस्तेमाल कर रही है। और इस डेटा को समझने, उसका विश्लेषण करने और उससे उपयोगी जानकारी निकालने वाले लोग हैं डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। अगर आप भी टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं और एक ऐसे करियर की तलाश में हैं जहां ग्रोथ और सैलरी दोनों ही बेहतरीन हो, तो डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा साइंस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा करियर बेहतर विकल्प हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेटा एनालिस्ट वो होते हैं जो कंपनियों के लिए एक तरह से डेटा डिटेक्टिव का काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी के पास अपने ग्राहकों की बहुत सारी जानकारी है, जैसे कि उनकी उम्र, कहां रहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या खरीदते हैं, कितना खर्च करते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सारी जानकारी बिखरी हुई होती है, जैसे कि एक बहुत बड़े समुद्र में मोती बिखरे हुए हों। डेटा एनालिस्ट का काम होता है इन बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करना, उन्हें साफ सुथरा करना, यानी कि अनावश्यक जानकारी को हटाना, और फिर उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करना जिससे कंपनी को समझने में आसानी हो। मान लीजिए एक ई-कॉमर्स कंपनी को जानना है कि उनके कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो डेटा एनालिस्ट पिछले कुछ महीनों या सालों का सेल्स डेटा देखेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट की बिक्री की तुलना करेंगे और फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें कंपनी को साफ साफ दिखाई देगा कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांड में है। लेकिन डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता। वो डेटा के आधार पर कंपनी को यह भी बताते हैं कि भविष्य में क्या ट्रेंड रह सकता है, कौन से प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कैसे बिजनेस को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए वो अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एसक्यूएल, टैबलो और पावर बीआई। ये टूल्स उन्हें डेटा को आसानी से मैनेज करने, उसका विश्लेषण करने और उसे विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। डेटा एनालिस्ट का काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है, क्योंकि उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही कंपनी बड़े फैसले लेती है। अगर आपको डेटा के साथ खेलना पसंद है, आप अलग अलग ट्रेंड्स को पहचानने में माहिर हैं और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, तो डेटा एनालिसिस आपके लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। अगर डेटा एनालिसिस को डेटा डिटेक्टिव का काम कहें, तो डेटा साइंस को डेटा फॉर्च्यून टेलर कहा जा सकता है। जहां डेटा एनालिस्ट डेटा को समझने और उससे उपयोगी जानकारी निकालने का काम करते हैं, वहीं डेटा साइंटिस्ट उस डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। डेटा साइंस एक बहुत ही एडवांस्ड फील्ड है, जिसमें डेटा एनालिसिस के अलावा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टैटिस्टिक्स का भी इस्तेमाल होता है। मान लीजिए एक बैंक को यह जानना है कि भविष्य में कौन से ग्राहक लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट उस बैंक के पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे, जिसमें ग्राहकों की उम्र, इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री और अन्य जानकारियां शामिल होंगी। फिर वो इस डेटा का इस्तेमाल करके एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो उन ग्राहकों को पहचान सके जो भविष्य में लोन चुकाने में दिक्कत कर सकते हैं। डेटा साइंस का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स आपको कौन सी मूवी रिकमेंड करे, स्पॉटिफाई आपके लिए कौन सा गाना प्ले करे। ये सब डेटा साइंस के कमाल है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन और आर, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और स्टैटिस्टिक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। ये एक ऐसा करियर है जिसमें आपको लगातार सीखते रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अगर आपको गणित और स्टैटिस्टिक्स पसंद है, आप प्रोग्रामिंग में रुचि रखते हैं और आप जटिल समस्याओं को सुलझाने में माहिर हैं, तो डेटा साइंस आपके लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि डेटा एनालिस्ट बनना आसान है या डेटा साइंटिस्ट। इसका जवाब थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं।
अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं और जल्दी से एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो डेटा एनालिस्ट बनना थोड़ा आसान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा एनालिस्ट के लिए जरूरी टेक्निकल स्किल्स डेटा साइंटिस्ट की तुलना में थोड़ी कम होती है। आपको एक्सेल, एसक्यूएल और कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज और एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स में महारत हासिल करनी पड़ी दिखती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि डेटा एनालिसिस एक आसान फील्ड है। डेटा एनालिस्ट को भी काफी कुछ सीखना पड़ता है और उनके काम में भी काफी चुनौतियां होती हैं। उन्हें बड़ी मात्रा में डेटा को समझना होता है, उसे साफ सुथरा करना होता है और फिर उससे ऐसी जानकारी निकालनी होती है जो कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट को अपनी रिपोर्ट्स को इस तरह से प्रस्तुत करना होता है कि वो बिना टेक्निकल पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी आसानी से समझ आ जाए। कुल मिलाकर कहें तो डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस दोनों ही चुनौतीपूर्ण फील्ड हैं। अब सबसे बीडीढ़ा सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा करियर सही है, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट। यह निर्णय लेने के लिए आपको अपनी रुचि, कौशल और करियर के लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा। अगर आपको डेटा के साथ काम करना पसंद है, आप अलग अलग ट्रेंड्स को पहचानने में माहिर हैं, आप अपनी बात को दूसरों तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं और आप बिना ज्यादा कोडिंग सीखे डेटा की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो डेटा एनालिस्ट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आप कुछ ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट या फिर किसी इंस्टीट्यूट से डेटा एनालिटिक्स का डिप्लोमा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको गणित और स्टैटिस्टिक्स पसंद है, आप प्रोग्रामिंग में रुचि रखते हैं, आप जटिल समस्याओं को सुलझाने में माहिर हैं और आप नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो डेटा साइंस आपके लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स या किसी संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। इसके अलावा आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में भी महारत हासिल करनी होगी। याद रखें, यह सिर्फ एक निर्णय है जो आपको लेना है। दोनों ही फील्ड में काफी स्कोप है और दोनों ही फील्ड में आप एक सफल करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस से जुड़े और भी वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि सभी के जवाब दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।